ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था आवर टर्निंग वॉज डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन, नाउ आवर टास्क इज टू रिमूव अवर इफेक्ट ऑफ टर्निंग ओवर द फ्रिक्शन। अब हमें किस पे डिपेंड होना है? ओनली ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, अपने वेट के ऊपर डिपेंड करना है। ओके, सो लेट्स सी अगेन, ये हमारे पास एक लेवल रोड है, ठीक है, इस पे साइकिल जो है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसे साइकिल इस डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब कभी टर्न आएगा, जैसे यहाँ पर आते आते एक टर्न आ जाएगा, तो ड्यूरिंग दैट टर्निंग ये जो साइकिल बिल्कुल ऐसे सीधा जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो जैसे ही सीधा जा रहा है ये बेंड कर लेगा अपने आप को ऐसे विद इन सम एंगल थीटा, ये क्या कर लेगा? अपने आप को बेंड कर लेगा, ठीक है। अब ये जो साइकिल बेंड हुआ है, ये साइकिल आपका, ठीक है, ए बी क्या है आपका? साइकिल, कंसिडर इट इज अ साइकिल। तो जो साइकिल जो है, अब आपको जो फोर्स है किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इस डायरेक्शन में लगा रहा है साइकिल। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वेट कौन सा लगेगा? तो आंसर है m इंटू जी। इसका जो वेट होगा ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज mg। पर जैसे आप इसको ऐसे टर्न करते हो, ये इधर को भी तो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। इट इज़ mg cos थीटा, mg cos थीटा। ओके, अब नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है? जैसे ही आप टर्न करते हो, ये आपका सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है? नॉर्मल डायरेक्शन r, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर नहीं देखोगे। अगर आपका साइकिल सीधा है ऐसे, तब आप ये सरफेस देखोगे नीचे वाला, ठीक है, तब नॉर्मल डायरेक्शन आपकी ये होगी ऊपर को, ठीक है। जैसे ही आपका साइकिल ऐसे टर्न करता है, अब आप ये सरफेस होगा आपका, ठीक है, टर्निंग के दौरान, तो इस वक्त जो आप अर्थ के नीचे का फोर्स लगा रहे हो, दिस वन होगा, ठीक है। तो अब नॉर्मल डायरेक्शन आपकी ये रहेगी यार, ये एंगल थीटा है, तब ऊपर वाली साइड क्या हो जाएगी? r cos थीटा, एंड cos के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? r sin थीटा। सो क्लियर है डायग्राम? साइकिल को आपने बस ऐसे जस्ट बेंड करना है। अभी भी हमने लास्ट आर्टिकल के अंदर देखा, अंदर को लगने वाली फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपेटल। तो चलिए सेंट्रीपेटल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ड्यूरिंग टर्निंग साइकिल बेंड विद एंगल थीटा, ओके। सो ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए बी क्या आपका? साइकिल। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, अगर फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स कौन सी है? तो आंसर है r cos थीटा। यहाँ पर देखिए इस सरफेस के ऊपर अपवर्ड फोर्स कौन सी है? r cos थीटा, विच शुड बी इक्वल टू m इंटू जी, ओके। एंड हेयर r sin थीटा किसके इक्वल है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? mv² ओवर r, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? mv² ओवर r, ओके। डिवाइड कर दीजिए 1 and 2, डिवाइड दिस टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। हेयर वी गेट mv² अपॉन r डिवाइड बाय mg, r कैंसल आउट, एंड व्हाट इज साइन बाय cos? tan थीटा। In the right side m cancel out with m, that is v² upon r g, okay. So calculate v, it is equal to under root r g tan theta। तो v की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास? that is under root r g tan theta। तो ये वैल्यू निकल के आई आपके पास। अब इस वैल्यू के अंदर जैसे साइकिल जो ऐसे टर्न हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो उसकी सेफ वेलोसिटी क्या है? तो सेफेस्ट वेलोसिटी या तो इसके इक्वल हो या इससे लेस देन। सो वेलोसिटी शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू दिस कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा। जो आपने लास्ट आर्टिकल किया था उसका आंसर क्या था? वेलोसिटी क्या है? इट इज़ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। वहाँ पर रेडियस, ग्रेविटी और
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, tan 0 0 एंड tan 90 इज इन्फानाइट। जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाओगे tan थीटा इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज करोगे tan 0, tan 30, tan 45, तो उससे ये पूरा tan थीटा इंक्रीज होगा, ये एक पूरी टर्म इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ से टर्न करना चाहते हो 30 की स्पीड से, तो उस वक्त मान लीजिए आपने एंगल देखा 30, मतलब आपने 30 मीटर की स्पीड से बेंड करना है, कितना, 30 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, आप ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहेगी, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, तो आप एंगल इतना बना लीजिए कि इन तीनों का प्रोडक्ट मिलके कितना हो जाए 30। तो उसके लिए आपको एंगल इंक्रीज करना पड़ेगा। 30 की जगह आप चाहते हैं कि वेलोसिटी 40 हो जाए मीटर पर सेकंड, 40। आर नहीं आप चेंज कर सकते, रेडियस फिक्स है किसी भी रोड का, ग्रेविटी फिक्स है, फिर से आपको क्या चेंज करना होगा, थीटा एंगल, ओके। सो जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक रेसिंग होती हैं, जब भी वो टर्न करते हैं तो आपने देखा उनका जो उनका नी है वो बिल्कुल रोड के साथ अप्रॉक्सीमेटली टच हो जाता है, मतलब कितना हाई लेवल पे वो बेंड कर लेते हैं ना खुद को, वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। आप मत करना, नहीं तो हॉस्पिटल में मिलोगे आप लोग, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल इज विद फ्रिक्शन, सेकेंड इज विदाउट फ्रिक्शन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चलो साइकिल को तो आपने बेंड कर लिया, साइकिल को बेंड कर लिया, व्हाट हैपन अगर मैं साइकिल की जगह कार ले लूँ, ट्रक ले लूँ, तो कार और ट्रक को क्या आप ऐसे बेंड कर दोगे, वो देखो वो कह रहे कर दूंगे। साइकिल और कार को आप कार या ट्रक को ऐसे टर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते। ट्रक है भाई, ट्रक ऐसे जाते हैं तो ऐसे ना पलटा दोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 व्हीलर्स के लिए, तो 4 व्हीलर्स के लिए हम ये जो रोड है ना, ये जो रोड है इसको ऐसे उठा देंगे, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ट्रक होगा, ये ट्रक है, ठीक है। तो कितने एंगल से, थीटा से उठा दिए इसको, रोड को पहले। तो ऐसे इसके लिए हमें नेक्स्ट आर्टिकल यूज़ करना होगा 4 व्हीलर के लिए, दैट इज इक्वल टू बैंकिंग, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो अब 4 व्हीलर के लिए करेंगे, 2 व्हीलर के लिए हो चुका हमारा।